क्या हुआ उर्मिला? थारी को सांप सूंघ गया के? अरे इतनी घबराई क्यों है? उर्मिला बोल। अरे क्या हुआ थारी को? उर्मिला बोल। वो सरोजा, बोल सरोजा, वो ना मॉम गुंडे लेके बिरला हाउस चली गई हैं। सबको बंदी बना के रख लिया, सबको अंदर बंद करके रख दिया है और वेद और अनिका की जबरदस्ती शादी करा रही हैं। और मम्मी और पापा जी भी वहाँ पे चंद्रकांत ने ये बात सुन ली, मुझे अंदर बंद करके वो बाहर कहीं भाग गए हैं। हमारा परिवार सबकी जान खतरे में है। वेद और अनिका की शादी वही सरू कटे हैं और उसके पहले सरू के पापा सा को रोकना होगा उर्मिला। सरू के पापा सा। देखो अब पेशेंट स्टेबल है, रिस्क की कोई बात नहीं। इनकी हालत को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहो, ठीक है? कभी भी इनको होश आ सकता है। वेद साहब के खोलिए। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? क्या क्या आपने? आपको कुछ हो जाता तो? वेद साहब को ऐसे हालत में ना देख सकूं मैं। एक पल के लिए लगा कि आपको खो दिया मैंने। आपके बिना मैं कुछ भी ना हो, आपके बिना ना जी सकूं मैं। आपसे बहुत प्यार करूं। तुम कितना भी प्यार कर लो सरू, मेरा प्यार तुम्हारे लिए उससे ज्यादा ही रहेगा। वेद साहब खुश हो गए। अब बच्ची पापा का लाख लाख शुक्र है। अब ठीक है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, क्या जरूरत थी इतना बड़ा कदम उठाने की? आपको कुछ हो जाता तुम्हारा क्या होता? क्या कर रहे थे आप ये? वो सब छोड़ो, तुम्हें यहाँ इस वक्त ऐसे यहाँ नहीं होना चाहिए। कामिनी किसी भी वक्त आएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ यहाँ से। परछाई हूं ना आपकी। आपको छोड़ के जाने के बारे में सोच भी ना सकूं। इस मुश्किल घड़ी में हूं मैं आपके साथ, अपने परिवार के साथ। हम साथ मिलकर कामिनी को हराएंगे। हमारे पास एक तरकीब है। अनिका और आपका ब्याह भी ना होगा और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। क्या तरकीब? आपकी दुल्हन तो आवेगी, लेकिन घूंघट में अनिका ना, मैं रहूंगी। तुम्हारी और मेरी शादी ना, तारा जी को दिया हुआ वचन तोड़ने के बारे में मैं सोच भी ना सकूं। जब तक आए इस नामन चाहती आपसे ब्याह ना कर सकूं। लेकिन बाहर रजत सरसा हमारी मदद कर रहे हैं और तब तक अपने प्लान को अंजाम देने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए रहेगा। इसलिए और तुम ये सब कुछ अकेले करोगी कैसे? आप ही कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसा कुछ भी ना है जो आपकी सरू ना कर सके। तुम्हारे पे भरोसा रखिए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। पापा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पापा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सारे गुंडों को चुन चुन के मारूंगा। मैं अरे मैं ये गाड़ी बहुत हेवी है चलाने में। मैं जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मिलते हैं मंडप में। संभाल कर।
कैसी नर्स है? हाँ, पहले अपनी आंखों का इलाज करा। दिखता नहीं है क्या? हाँ, ओह नो, अगर कामिनी ने सरू को देख लिया तो उसे भी हॉस्टेज बना लेगी। सबको बचाने की आखिरी उम्मीद थी, वो भी चली जाएगी। सुनाई दे रहे तुझे? वेद, अरे वेद, बहुत जल्दी होश आ गया। स्ट्रॉन्ग हो, हाँ? गोली भी कुछ कर नहीं पाएगी। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मेरी अनिका की शादी एक गबरू जवान से हो रही है। चलो तो तैयार हो जाओ, और मंडप पे आ जाओ। अब कोई रस्म वसम नहीं, सीधे फेरे पड़ेंगे। मैडम बताइए ना, वेद कैसा है? कैसी तबीयत है उसकी? वो ठीक है, उन्हें अब होश आ गया है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। राम जी भला करे। थैंक यू वेरी मच। अरे अरे, रूम से भाग के आ गई, यहाँ से भाग के चली जा रही है। इतनी जल्दी क्या है? हाँ, ये क्या बदतमीजी? हाँ, मेरे दामाद ठीक हो गया, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो शादी का पहला लड्डू तो तुम्हें ही बनता है। ये लो। और ये डॉक्टर साहब को दे देना। बेटा तुम ठीक हो ना? वेद, बेटा तू ठीक है ना? वेद बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या जच रहे हो? हाँ? अनिका और तुम्हारी जोड़ी बहुत खूब लगेगी। जोड़ी वेदसा और अनिका की ना तुम्हारी लिखी है ईश्वर ने। तुम्हारी वेदसा से दिल की डोर को टूटने ना दूंगी और ना ही अपने परिवार को बिखरने दूंगी मैं।